राधे राधे, जय श्री राधे। कुछ उपासक जन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का अधिकार न होने पर बाह्य रस का श्रृंगार करने वाला कभी श्रृंगार रस का अधिकारी हो ही नहीं सकता। बाह्य श्रृंगार शरीर प्रियता, रोज गाल चिकने करो, उसके ऊपर ट्यूब लगाओ, रोज ये सब करके जो है ये आप समझो कि ये बाह्य श्रृंगार है, ये अवधूतों का मार्ग है। इससे श्री कृष्ण को आप नहीं रिझा पाएंगे। परमहंसों का मार्ग है, जो देह भाव से ऊंचे उठे हुए महापुरुष हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपासक को इस उपासना के मार्ग में जो महामाधुरी रस श्रृंगार रस कहा गया है, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे शरीर से उदासीनता बढ़ाई जाती है। बाहरी श्रृंगार कोई गोपी नहीं है, या आप अगर ऐसा है तो भगवान को साक्षी करके देख लो, आपकी भोग विलासता बढ़ रही है, तुम्हारी इंद्रिय जन भोग विलासता बढ़ रही है। ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान की भजन की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति का खेल खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा होश में हो जाएं। ये परमहंसों का रस है। ये गोपी जन सब महान ऋषि हैं, सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई स्त्री नहीं है। आत्मस्वरूप गोपी है, परम त्यागमयी, कहीं तनिक मात्र भी सुसुख वांछा नहीं, देह मात्र वो स्थिति है। इस मार्ग पर चलने वाले उपासक को ऐसे महापुरुष संत जन, ऐसे महाभागवत जन का अनुकरण करना चाहिए, जो प्रिया प्रीतम के प्रति संपूर्ण समर्पित चित्त होकर निर्वासनिक हो गए हैं। नहीं तो किसी न किसी रूप में काम के द्वारा वो ठगे जाते हैं। रास का मतलब ब्रह्मानंद से भी ऊपर उठा हुआ महात्मा, जो ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। वो जहाँ गोपी रूप धारण करके रास का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस रास को कैसे शब्दों से संबोधन किया जाता है। बहुत सावधान, ये महाप्रेम का एकांतिक रस, श्रृंगार रस, माधुरी रस, परमहंसों का रस है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बालक हैं और उनके मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम सबको इस बात को समझना होगा कि शारीरिक श्रृंगार करने वाला श्रृंगार रस का कभी भी अधिकारी हो ही नहीं सकता। शारीरिक श्रृंगार अर्थात बनावट बिल्कुल भी नहीं। प्रभु को रिझाने के लिए अंगूठियां पहनना, बाह्य श्रृंगार करना या इधर उधर अंग प्रत्यंग को स्त्री भाव प्रकट करना, ये सब नहीं है। बाहरी स्थित श्रृंगार करने से यदि श्री कृष्ण मिलते तो माताओं बहनों को तो जरूर मिल जाते प्रभु ना, क्योंकि उनका तो सब स्वाभाविक शरीर वैसा ही है। ये बनावटी वेश श्रृंगार से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। रस लगाओ, उदासीन वृत्ति रखो, निरंतर भगवत जाप करो, मंत्रोच्चार करो, जप करो। प्रभु के प्रताप से, रसिकों के संग से आपको पता चल जाएगा इस देह से रहित भाव देह है। वो है गोपी, वो है नित्य दास, वो है नित्य सहचरी। वो भूल में फंस जाते हैं और ऐसी भूल भुलैया प्रकट करते हैं। बाहरी जो सही मार्ग में चलना भी चाहते हैं उनको भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम उपासना करने वाले रसिकों के संग से अपने शरीर राग को मिटाकर अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। सजाना प्रथम कर्तव्य नहीं मानते हैं। आप जब रज लगाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और आप जब पाउडर लगाएंगे तो रजोगुण नष्ट होगा, शरीर की आसक्ति बढ़ेगी। केवल दर्पण देखिए तिलक लगाने के लिए, बस। शरीर को बार बार मत देखिए, ये नारकी गति प्रदान करने वाला देह है। इसका राग दुर्गति प्रदान करने वाला है, ये तुम नहीं हो। इसको सजाने से श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। बात को समझो, इसका राग मिटाओ। पांचों देशों देह भूली, छठे भावना रास की, सत्य मार्ग का अवलंबन। इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है श्रृंगार रस की आड़ में वासनाओं की पूर्ति। क्या है श्रृंगार रस? जो ब्रह्मानंद में छके हुए लोग हैं वो भी लल जाते हैं, वो है श्रृंगार रस। वो कोई सांसारिक संबंध नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है। इसलिए उपासक को अपनी दैवीय संपदा बढ़ानी चाहिए। भगवान के चरणार बिंदु के प्रति अत्यंत आसक्ति होनी चाहिए। सब जितनी चिंताएं हैं सब भगवान के चिंतन से भस्म हो जाती हैं। तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त हुआ, जहाँ न किसी तरह की भय रह गया है, न किसी तरह का द्वेष रह गया है, न किसी तरीके का विकार रह गया है, न कोई भोग वासना है। तब पद पद पर वो देखता है अपनी प्रियतम श्री कृष्ण जी को, चाहे वो दास हो
चाहे वो गोपी हो चाहे वो सखी हो। इस त्रिभुवन की माया जनित विलासता से जो भी ऊपर उठे उन सब के लिए ये कोई भाव नहीं, ये सब नाटक रह जाता है। सेवक जिन महाराज ने सेवक बाड़ी में कहा है, अपने को सखी कहता आताप जाता। आप बताओ, शरीर कोई सखी है क्या? इससे बिल्कुल राग रहित होना है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, इससे राग रहित होना है। इससे कोई सखा है, ना सखी है, ना गोपी है, ना कोई, ये सब पांच रहित माटी का शरीर है। इसमें रह करके आसक्ति इसकी त्याग दो और भाव देह की प्राप्ति करो। भगवत राज्य में इस शरीर का प्रवेश नहीं है। राधे राधे, जय जय श्री राधे।